हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह गो चार्टिंग के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है। यहाँ पे हम लोग इंडियन मार्केट के क्लोज होने के बाद देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था, और बेसिकली फुटप्रिंट को थोड़ा अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल को भी देखते हैं। सो अगर आप नए हैं, गो चार्टिंग का अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, ऑर्डर फ्लो अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप ये लाइव सेशन हर रोज शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव सेशन के लिंक गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड कम्युनिटी और टेलीग्राम कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाते हैं। और दूसरा, अगर आप गो चार्टिंग को यूज कर रहे हैं तो चार्ट के ऊपर ही ये नोटिफिकेशन में यहाँ पे वेबिनार का लिंक अपलोड हो जाता है। दूसरा चीज, गो चार्टिंग लगभग लगभग हर लैंग्वेजेस के अंदर अपने यूट्यूब पे चैनल लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप फ्रेंच हैं तो फ्रेंच के, हिंदी है तो हिंदी का अलग से, इंग्लिश है तो इंग्लिश का अलग से। उन सभी चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और होली का 30% ऑफ भी डिस्काउंट अभी चल रहा है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 15 मार्च से 7 अप्रैल तक। ओके, 30% ऑफ मिलेगा आपको। ओके, सो आज का लाइव सेशन देखते हैं। आज का मार्केट देखते हैं कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ। ऑर्डर फ्लो को रीड करने से पहले, फुटप्रिंट्स देखने से पहले, हम लोग एक बार वॉल्यूम प्रोफाइल का देख लेते हैं कि कल के वॉल्यूम प्रोफाइल के क्या कंफर्मेशन थे हमारे पास, जिससे हमने ये सभी लाइंस को ड्रॉ किया। निफ्टी का टिक साइज यहाँ पे 180 है। ओके, 180। सो अगर मैं आज का मार्केट कट कर देता हूँ। ओके, सो ये है हमारे आज के लेवल्स। क्या लेवल्स थे? पिछले काफी दिनों से निफ्टी यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन जोन में था। ओके, 3-4 दिन रहा और अगेन उसी कंसोलिडेशन जोन को एक बार ऊपर की साइड ब्रेक करने का ट्राई किया, देन अगेन नीचे की साइड वापस से एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ और वापस से नीचे आ गया। तो यहाँ पे जो कंबाइंड काफी सेशंस का वॉल्यूम प्रोफाइल है वो हमें एक सॉलिड कंफर्मेशन दे रहा था। क्या दे रहा था? कि दो बड़े बड़े वॉल्यूम नोड्स हैं यहाँ पे, ये और दूसरा ये वैल्यू एरिया हाई एंड वैल्यू एरिया लो। दूसरा, कल का अगर वॉल्यूम प्रोफाइल देखें तो कल यहाँ पे एक वॉल्यूम नोड था जिससे हमने ये मार्क किया था। और तीसरा कंफर्मेशन क्या था? कि यहाँ पे 2 दिन मार्केट रहा और यहाँ पे भी 2 दिन मार्केट रहा, उसका कंबाइन हमारे पास एक वॉल्यूम नोड निकल के आ रहा था, ये वाला। तो ऐसे हमने इन लेवल्स को मार्क किया था। अभी इन्हीं लेवल्स का हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो के ऊपर कहाँ पे हमें कैसे क्या कुछ कंफर्मेशन देखने को मिला आज के दिन के लिए। ओके, ये लाइन हम लोगों ने मार्क किया था कि अगर यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिलता है ऑर्डर फ्लो का, तभी हम लोग इस लाइन को फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके, अभी देखते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ। ओके, फुटप्रिंट को रीड करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है। अभी डेल्टा क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट्स को रीड करने का ट्राई करेंगे। अभी ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक सिंपल सा है। डेल्टा हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर कैंडल के अंदर कौन ज्यादा है, बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। जैसे पहली कैंडल है, इसका अगर हम लोग डेल्टा देखें तो नेगेटिव 70,000 के आसपास है। ओके, 71K के आसपास है। इसका मतलब है, एक तो रेड बॉक्स में ऊपर से नेगेटिव है, नेगेटिव हमेशा डिनोट करता है सेलर्स को। सो इस कैंडल का डेल्टा नेगेटिव 70,000 है। सो दैट्स मीन सिंपल कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं सेलर्स? 70,000 के आसपास सेलर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स। मतलब अगर एक राउंड ऑफ से कैलकुलेशन लें, जैसे 1,70,000 की सेलिंग हुई इस कैंडल के अंदर, वहीं पे बायर कितने? सिर्फ 1 लाख। तो कौन ज्यादा हुआ? सेलर ज्यादा हुए। कितने ज्यादा? 70,000। सो यही डेल्टा ने हम लोगों को यहाँ पे दिखा दिया। दूसरा,
जैसे ये कैंडल लेते हैं एक, ओके, इस कैंडल का डेल्टा क्या है? पॉजिटिव डेल्टा। पॉजिटिव कैसे? एक ग्रीन बॉक्स में है, ऊपर से आगे कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है, तो दैट्स मीन्स इसे पॉजिटिव डेल्टा। पॉजिटिव डेल्टा क्या बताता है हम लोगों को? पॉजिटिव डेल्टा यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ दिखाता है, जैसे नेगेटिव डेल्टा बताता है सेलर्स का, पॉजिटिव डेल्टा डिनोट्स करता है बायर्स को। एक सिंपल सा कैंडल का निचोड़ यहाँ पे बता दिया डेल्टा ने कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर बायर ज्यादा, और कितने ज्यादा? 43,000, 43K के आसपास बायर ज्यादा है। जैसे 1 लाख सेलर है, ओके, और 1,43,000 के आसपास की यहाँ पे बाइंग हुई है। सो दैट्स मीन्स कौन ज्यादा है इस कैंडल में? बायर ज्यादा। और कितने ज्यादा? 43K। सेम यहाँ पे डेल्टा निकल के आया। अभी ये डेल्टा क्या है कि एक पर्टिकुलर कैंडल का निचोड़ हमें दे देता है कि इस कैंडल के अंदर कौन पावरफुल है ही कौन ज्यादा, बायर या सेलर। सेम डेल्टा हमें बता देता है। ओके, तो अभी कैंडल्स के डेल्टा को हम लोग कैसे यूज में लेके आएंगे वो चीज देखते हैं। जैसे कुछ कैंडल्स हैं जिनका बहुत कम डेल्टा है, 2,000, 8,000, 4,000, 9,000, 3,000, 1,000, और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत हैवी है, जैसे 70,000, 40,000, 32,000, ओके, अगेन 40,000। सो दो तरह के डेल्टा हम लोगों ने यहाँ पे देखे। अभी पॉजिटिव नेगेटिव की अलग अलग बातें नहीं, एक ही तरह की, कि कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका बहुत हैवी डेल्टा है, ओके, 70,000, 40,000, और कुछ कैंडल ऐसी हैं जिनका बहुत कम डेल्टा है, 8,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000। सो इन दोनों कैंडल्स में डिफरेंस क्या है? जहां पे बड़ा डेल्टा है, ओके, वहां पे आप ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज काफी स्ट्रोंग है, या तो सेलर्स बहुत स्ट्रोंगर है या बायर बहुत स्ट्रोंगर है, ओके। और जहां पे एक पर्टिकुलर चीज ज्यादा स्ट्रोंग होगी, या तो बायर स्ट्रोंग होंगे या सेलर स्ट्रोंग होंगे, वहीं पे ज्यादा पैसा इधर उधर हुआ होगा। और वही चीजें हमारे यहाँ पे मार्केट को रन करती हैं, जहाँ पे सेलिंग ज्यादा हो या बाइंग ज्यादा हो। और ये कैंडल जिनका डेल्टा बहुत कम होता है, उनके अंदर कोई भी स्ट्रोंगर नहीं होता उतना, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इस कैंडल में सेलर ज्यादा थे, तो कहीं ना कहीं वो सेलिंग मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकती है। और मैं कहूँ कि इस कैंडल के अंदर ना ही तो बायर है ना ही सेलर है, सो इसका मतलब है कि इट्स ए न्यूट्रल कैंडल, एक नॉर्मल कैंडल है, कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं हुआ इसके अंदर कि ये डायरेक्शन को क्लियर कर पाए, ओके। सो हम लोग निफ्टी में क्या करेंगे, उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का डेल्टा 30 के आसपास या 30 से ऊपर का है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो, ओके। पहली कैंडल का डेल्टा हमेशा काफी हाई होता है, ओके, इसको बहुत संभल के देखना। और देखते भी हैं तो ट्रेड करना बहुत संभल के, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सेशन का एनालिसिस करेंगे तो हम बहुत ज्यादा नेगेटिव डेल्टा होता है लेकिन मार्केट रिवर्स हो जाता है, बहुत ज्यादा बाइंग होती है लेकिन मार्केट रिवर्स हो जाता है, ओके। और कई बार वो बाइंग सेलिंग जोन्स काम नहीं करते पहली कैंडल के, ओके। अभी पहली कैंडल का डेल्टा देखते हैं, 70,000 के आसपास सेलिंग हुई। सो यहाँ पे डेल्टा ने बता दिया कि इस कैंडल के अंदर सेलर ज्यादा है ना। सेलर का साइड कौन सा? लेफ्ट साइड। बायर का साइड राइट साइड। इस मल्टीप्लाई से राइट साइड बायर, लेफ्ट साइड सेलर है, तो कौन ज्यादा है? सेलर ज्यादा। अभी सेलर्स का साइड को रीड करते हैं और देखते हैं कि वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है, ओके। जैसे 63K की सेलिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा हुई है, दूसरा 36K की सेलिंग, मतलब यही वो पर्टिकुलर जोन है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है। एक्सपोर्ट जोन था, और यही वो जोन है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है, ये वो जोन, ओके ना। अभी देखते हैं कि इस जोन ने कैसे क्या काम किया, ओके। सेलर ज्यादा थे, सेलर्स की साइड को रीड गया, ये वो जगह थी जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी हुई। अगली कैंडल अगेन नेगेटिव डेल्टा, ओके, काफी अच्छा नेगेटिव डेल्टा, 30K के आसपास का। इसकी सबसे इसका रीड करना फुटप्रिंट और आसान है, जैसे सिर्फ 4 ही फुटप्रिंट बने 180 के टिक साइज पे। तो सेलर्स ज्यादा हैं, सेलर की साइड देखा, सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी कहाँ हुई? यहाँ पे 43K की सेलिंग एक्टिविटी। बाकी देखो, बाकी जगह कोई भी इतना सेलर पावरफुल नहीं, ओके। पहली कैंडल में भी यही सेलिंग एक्टिविटी हुई थी, दूसरी कैंडल में भी यही सेलिंग एक्टिविटी हुई थी। और ये एक वैल्यू एरिया लो है, जो कि हमने देखा काफी सेशंस का एक कंबाइन वैल्यू एरिया लो बना हुआ, ओके। एक पर्टिकुलर जगह ही सेलिंग एक्टिविटी हो, ये वो जगह है, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये जोन काम कैसे करता है, यहाँ से नीचे जाता है या ऊपर जाता है।
अगेन आगे हल्की फुल्की सेलिंग हुई। अभी इस कैंडल के अंदर एक बाइंग देखने को मिली 43K की, और वो कौन सी जगह पे बाइंग देखने को मिली, यहाँ पे 76K की बाइंग। जैसे पहली दो कैंडल्स में सेलर्स ने अटेम्प्ट लिया, लेकिन एक ही जगह पे पर्टिकुलर सेलिंग करते रहे। दूसरी कैंडल, चौथी कैंडल में क्या हुआ, एग्रेसिव बायर वहां पे एंटर किया। आगे कहाँ पे एक ही जोन के अंदर सेलिंग हुआ, अगेन उसी जोन के अंदर बायर एंटर किए। अभी ये जोन ब्रेक किस साइड हुआ, ऊपर की साइड। ये देखो यहाँ पे एक क्लोजिंग दी, एक दूसरी क्लोजिंग देखो, या आप ये देखो कि 15-20 मिनट तक मार्केट उस जोन से ऊपर रहा। ये वो जोन सबसे पहले सेलर्स ने ट्राई किया, देन एग्रेसिव बायर्स कुछ एंटर किए। क्योंकि एग्रेसिव बायर मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो 76K का ऑर्डर यहाँ पे लगा, और इसके बाद मार्केट पिन टू पिन इसके ऊपर ही रहा। तो क्वेश्चन ये आता है कि सेलिंग हुआ, लेकिन सेलिंग के बाद मार्केट नीचे नहीं गया। सो दैट्स मीन्स कि ये जो सेलिंग था, ये सारा का सारा सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। जब भी सेलिंग एब्जॉर्ब होती है तो वो रेसिस्टेंस की बजाय, काम ना करने के बजाय सपोर्ट की तरह काफी ज्यादा काम करती है। ओके, और सॉलिड कंफर्मेशन क्या था, सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ और बायर सेंटर किए, उसके बाद इस जोन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया। सो एक क्विक मूवमेंट था। ओके, सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, कुछ एग्रेसिव बायर एंटर किए, ऊपर की साइड वो जोन ब्रेक किया, अच्छे से होल्ड हुआ 15 से 20 मिनट तक, और एक क्विक मूवमेंट वैल्यू एरिया लो से लेके वैल्यू एरिया हाई तक हमें देखने को मिला। कल शायद किसी ने क्वेश्चन भी किया था, वैल्यू एरिया हाई क्या होता है, वैल्यू एरिया लो क्या होता है। जब भी एक नोड काफी बड़ा हो जाता है तो हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, वैल्यू एरिया हाई एंड वैल्यू एरिया लो। ओके, और इन नोड्स के बिटवीन भी प्ले होता है, जो कि ये था आज का काफी अच्छा। बीच में अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिली, अच्छी खासी बाइंग 41K की बाइंग, जो कि एक कंफर्मेशन देती है कि हाँ आप ट्रेड में बने रह सकते हैं यहाँ तक। इस कैंडल की बाइंग कहा थी 58K की बाइंग, अगेन पॉजिटिव डेल्टा है ना, 41K का 30 से ऊपर हो गया, 58K की बाइंग। लेकिन इस बाइंग ने अभी रेसिस्टेंस के आसपास है। सो कोई भी बाइंग होती है तो बेटर ऑप्शन थोड़ा ये रहता है कि वैल्यू एरिया हाई ब्रेक हो। ओके, बाइंग हुई लेकिन वो जोन नीचे की साइड ब्रेक हो गया, सो एक हल्का फुल्का इंडिकेशन मिला कि बाइंग थोड़ा सा एब्जॉर्ब हुआ। आगे अगेन एक और पॉजिटिव कैंडल मिला अच्छा खासा डेल्टा के साथ, और इसकी यहाँ पे अगेन बाइंग एक्टिविटी हुई। कहाँ पे, जैसे हमने देखा इस कैंडल के अंदर 47K का डेल्टा, डेल्टा की साइड पॉजिटिव साइड, कौन ज्यादा, बायर ज्यादा। कहाँ पे बायर ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा बायर। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, इस बाइंग एक्टिविटी के बाद नीचे रहा मार्केट। जैसे पहली दो कैंडल्स के बाद सेलिंग हो रहा था, लेकिन आगे ऊपर की साइड ब्रेक किया। सो सेलिंग हुआ लेकिन मार्केट ऊपर गया, क्यों, क्योंकि सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ। यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुई, और बाइंग के बाद क्या हुआ, निफ्टी उस बाइंग जोन से नीचे रहा, पिन टू पिन, एक बार भी ऊपर नहीं गया। ये देखो, सो दैट्स मीन्स एक बाइंग यहाँ पे भी हुई थी, अगली कुछ कैंडल्स उस बाइंग जोन से नीचे चला गया था। सो दैट्स मीन्स कि बाइंग हुई है लेकिन उतना सॉलिड नहीं है कि एक ट्रेंड बन जाए, जैसे 76K की बाइंग हुई। ओके, अगली कुछ कैंडल्स में मार्केट इस पर्टिकुलर ऑर्डर से नीचे ही नहीं गया। ओके, सो ये परफेक्ट बाइंग है, एक बाइंग हुई, होल्ड हुई पुल बैक पे, और यहाँ पे उस बाइंग जोन से नीचे रहा। और अगली कैंडल्स में जो कि जैसे ही रेसिस्टेंस फेस के, एक बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। बाइंग एब्जॉर्प्शन के बाद अगेन मार्केट वहां के सपोर्ट तक आया, वैल्यू एरिया हाई से अगेन वैल्यू एरिया लो तक आया। अभी वैल्यू एरिया लो के ऊपर कुछ अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला 30K के आसपास का, ये देखो। और इनके जोन्स क्या हैं, 30K, और अगेन जस्ट एक मिनट, 30K के आसपास का हुआ, हाँ ये। ओके, 30K की सेलिंग, अगेन 30K की सेलिंग, मतलब जैसे ये वैल्यू एरिया लो को टच कर रहा था, बीच रास्ते में दो सेलिंग देखने को मिली। ये अगेन, या तो निफ्टी इन सेलिंग जोन से ऊपर जाए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ तक देखने को मिलेगा। जब तक ये सेलिंग जोन्स रिस्पेक्ट होंगे, निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सेलिंग के साथ कंटिन्यू प्राइस मूव हुआ है, कहीं भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन उतना देखने को नहीं मिला। ओके, अगेन पुल बैक होल्ड हुआ, और ये स्पॉट जोन ब्रेक हुआ ना।
अभी जैसे ही ये स्पोर्ट जोन ब्रेक हुआ, इस स्पोर्ट जोन का ब्रेक होने के बाद एक अच्छा खासा कंफर्मेशन क्या देखने को मिला कि जैसे ये वैल्यू एरिया लो जो ब्रेक हुआ, सबसे बड़ा आई थिंक दिन का सेलिंग देखने को मिला। पहली कैंडल में देखने को मिला था 71K का डेल्टा, लेकिन पहली कैंडल में इतना वॉल्यूम रहता है। यहाँ पे एक काफी अच्छा सॉलिड देखने को मिला 69K का डेल्टा। सेलिंग साइड क्या है? सेलिंग साइड ओके, सेलर सबसे ज्यादा कहाँ है? 46K, 30K एंड 21K। अगर सिंपल सिर्फ सेलिंग जोन्स को मार्क करें, ये देखो, जस्ट एक मिनट, सिंपल सिर्फ सेलिंग जोन्स को मार्क करें, ये देखो, एक बहुत सॉलिड पुल बैक हुआ। कहीं पे भी डेल्टा के हिसाब से कुछ भी बाइंग नहीं हुई, सिर्फ एक कैंडल्स 6000K के आसपास का डेल्टा। सेलिंग कितना? 70,000। बाइंग कितना हुआ? 6000 के आसपास। ओके, कहीं पे कुछ भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं। अच्छे से वो जोन रिस्पेक्ट हुआ पुल बैक के टाइम पे, और रिस्पेक्ट होने के बाद एक और डाउन साइड मूव देखने को मिला सॉलिड। ओके, अभी दो चीजें हैं, यहाँ पे सेलिंग हुआ था, लेकिन क्या सेलिंग के बाद यहाँ से नीचे गया था? नहीं गया। सो दैट्स मीन्स यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ। यहाँ पे सेलिंग हुआ, ये सेलिंग जोन को अगेन मार्क किया। ये देखो, अगली कुछ कैंडल्स अच्छे से नीचे होल्ड हुई, इसका मतलब ये सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अभी ये सेलिंग यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन का भी एग्जांपल देखने को मिला, और एक एग्जांपल देखने को मिला जब एग्रेसिव सेलर्स आर मोर पावरफुल थे। अगर आज का निफ्टी का ओवरऑल हम देखें, सेलर्स एब्जॉर्ब हुए, कुछ बायर्स एंटर किए जिन्होंने वैल्यू एरिया हाई तक का मूव दिया। वैल्यू एरिया हाई पे अच्छा खासा बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, पुल बैक हुआ। मेन चीज, अगले से 20 मिनट तक कोई विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे होल्ड किया। सेलर्स यहाँ पे एंटर किए, यहाँ पे एंटर किए जिन्होंने कुछ कंफर्मेशन दिया कि हाँ ये स्पोर्ट जोन है, यहाँ से लॉन्ग थोड़ा डिफिकल्ट होगा, एंड ब्रेक किया काफी अच्छे से वही वैल्यू एरिया लो, अच्छी खासी सॉलिड सेलिंग के साथ, और पुल बैक आया सेलिंग पे, अच्छा खासा पुल बैक आया, सॉलिड पुल बैक विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट होल्ड किया, और एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला। ये था आज का निफ्टी का एनालिसिस। ओके, अभी बैंक निफ्टी देखते कि बैंक निफ्टी ने क्या कंफर्मेशन हमें यहाँ पे दिया। अगर बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में सिर्फ आज एक ही जगह पे वॉल्यूम देखने को मिला पूरे दिन का, और वो था 10:15 से लेके 10:30 बजे तक। अभी उस बीच क्या हुआ, अभी देखते हैं। 21K की पॉजिटिव डेल्टा ना, तो सिर्फ बायर की साइड को देखेंगे। एक 21K की बाइंग हुई, अगेन 15K की बाइंग हुई, और अगेन 10K की बाइंग हुई। सेम इसी बाइंग जोन को अगर हम लोग मार्क करें, सिर्फ इसी बाइंग जोन को, ये होगी आई थिंक सिर्फ 44 पॉइंट्स के अंदर की बाइंग हुई। अभी इस बाइंग के बाद क्या हुआ? दैट्स मैटर, नीचे आया, नीचे की साइड ब्रेक किया, ये यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेक किया, होल्ड किया। कहीं पे एक ये बाइंग देखने को मिला था, उसके बाद कहीं पे कुछ भी बाइंग देखने को नहीं मिली। पुल बैक आया, ये देखो कुछ ना कुछ नेगेटिव डेल्टा है, ये 8-10 के आसपास के नेगेटिव डेल्टा है, और इजीली वहां पे ये बाइंग एब्जॉर्प्शन के एरिया जो कि रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, वहां पे पुल बैक लिया, होल्ड किया, और उसके बाद एक शार्प डाउन साइड, और फिर पूरे दिन हल्की फुल्की सेलिंग चली और एक डाउन साइड मूवमेंट देता गया। ओके, ये था बैंक निफ्टी का। तो ये था आज का निफ्टी का और एक बैंक निफ्टी का क्विक एनालिसिस। अभी जिसके भी क्वेश्चन है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए।